अच्छा दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कब करना चाहिए, एक सही टाइम कब होता है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। आज ही का एक किस्सा है, एक कस्टमर से मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी। वो आज एक प्लॉट देखने के लिए आए थे नोएडा में। अब उनको एक प्रॉब्लम आई, जो उन्होंने बोला कि जी यहाँ तो अभी स्टार्टिंग फेज़ है, यहाँ तो अभी कुछ है ही नहीं, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी 250-300 से ज़्यादा घर बने हुए हैं। उनको जो प्रॉब्लम आई थी वो इस चीज़ की आई थी कि उस लोकेशन पर जहाँ वो कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर अभी पक्के रोड नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, अभी सीवर लाइन वगैरह नहीं है, नालियाँ नहीं है, इस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है। वैसे आसपास में सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो हैं। तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा सर आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने मुझे बताया कि मैं नोएडा से ही आया हूँ जी, सेंटर नोएडा से आया हूँ मैं, सेक्टर 55-56 के आसपास से आई थिंक कहीं से वो आए थे सर। तो मैंने उनसे पूछा सर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ रेंट पे हैं या आपका खुद का घर है? कह रहे सर मैं रेंट पे रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपने आसपास में पता किया होगा कि वहाँ का क्या रेट है? कि हाँ जी पता किया था। मैंने कहा तो आपके बजट से बाहर था? कि सर बिल्कुल बाहर था। अब आप यहाँ अगर आए हैं इस लोकेशन पर प्लॉट देखने के लिए जहाँ पर आप ऑलरेडी पिछले 5-7 या 10 साल से आप रहते हैं, यानी कि बंदे को अगर लोकेशन से बाहर जाना पड़ता है, अपनी जहाँ भी बंदा रहता है उस लोकेशन से बाहर जाने का कारण जो होता है वो ज़्यादातर लोगों का खुद का बजट होता है कि जब चीज़ें वहाँ अपने बजट में नहीं मिल पाती है तो इसलिए उनको थोड़ा सा बाहर या आउटर लोकेशन पर जाना पड़ता है। अब आउटर लोकेशन की अगर बात करें, अगर किसी जगह प्लॉटिंग की स्टार्टिंग है, या बात कहें कि अगर फ्लैट्स की बात करें कि अंडर कंस्ट्रक्शन वो प्रॉपर्टी है, स्टार्टिंग फेज में है, तो देखिए वहाँ आपको थोड़ा सा सस्ता मिलता है। लोकेशन कोई भी डेवलपमेंट हो जाने के बाद ही प्राइम बनती है, इससे पहले कोई लोकेशन प्राइम नहीं होती है। तो लोगों की जो कन्फ्यूज़न रहती है वो सबसे ज़्यादा ये रहती है कि यार मैं यहाँ पर पैसा क्यों डालूँ, यहाँ मैं अपना घर क्यों लूँ, यहाँ मैं अपना प्लॉट क्यों लूँ, यहाँ मैं अपनी दुकान या मकान या फ्लैट या किसी भी तरह का ऑफिस वगैरह क्यों मैं लूँ। यहाँ तो अभी एक स्टार्टिंग है, यहाँ तो सारी फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, यहाँ तो फैसिलिटीज़ आने में टाइम लग जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम ये होता है कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं किसी भी जगह पर प्रॉपर्टी लेने की, फ्लैट लेने की, दुकान लेने की, ऑफिस लेने की, XYZ कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है। जब आप स्टार्टिंग फेज में लेते हैं तो वो आपको बनते बनते डेवलपमेंट वहाँ पे उस पर के आसपास में होते होते एक अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। जो लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। और जो लोग रेंट पर रहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको उस लोकेशन से बाहर इसीलिए निकलना पड़ता है कि जब बजट से ओवर चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। तो जब स्टार्टिंग फेज में आप लेंगे और धीरे धीरे करके वहाँ का डेवलपमेंट होता जाएगा तो रेट बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग फेज में जब मैंने उनको सर को बताया आज कि सर आज आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लेंगे, आप समझ सकते हैं कि अभी सस्ता है, इसीलिए जब सारा डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपको क्या ये रेट मिलेगा? तो सर का कहना था कि जी बिल्कुल बात तो सही है आपकी, जब यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएंगी तो रेट तो मुझे ज़्यादा ही मिलेगा। मैंने कहा जिस लोकेशन पे आज आप रहते हैं, सेक्टर नोएडा से आप आए हैं, सेक्टर 55-56 या उसके आसपास से जहाँ से भी आप आए हैं, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, ऑटो रिक्शा वगैरह, आपको मेट्रो है या बस है या बैंक्स हैं, मॉल मार्केट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सड़कें भी हैं बढ़िया बनी हुई, सीवर लाइन भी हैं, नालियाँ भी हैं, हर एक चीज़ आपको मिलती है। जब ये सारी चीज़ें हैं तो रेट क्या है? सर रेट तो 2 लाख प्लस का ही है। तो मैंने कहा सर समझ सकते हैं कि जब ये लोकेशन पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी तो क्या आपको ये रेट यहाँ का नहीं मिलेगा? मैं कहता हूँ मिनिमम आप रेट मान लीजिए यहाँ का हाफ होगा, फिर भी आपको बेनिफिट है ना। कि सर बिल्कुल बात तो जायज़ है। मैंने कहा सर ऐसे सिर्फ आप नहीं आए, आज के टाइम में लोगों के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये है। असल में देखिए, जिन लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उनको पता है, लेकिन कुछ लोग जैसे फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनके माइंड में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको लोकेशंस का आइडिया नहीं होता है। जिस भी लोकेशन पर जाते हैं कि यहाँ का रेट क्या होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में। इसलिए मेरा सजेशन देखिए लोगों, ये दोस्तों ये है कि जब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, जाकर उसकी जानकारी नहीं लेंगे आसपास की, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, कन्फ्यूज़न माइंड में रहेगी, आप इस तरह से प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है, तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए, इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी तरह की अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कि जैसे नोएडा की लोकेशन की आपको रजिस्ट्री की बात करते हैं या आपको लोन से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर वीडियो बना करके तुरंत उस पर वीडियो पर डालूंगा। आपकी हेल्प करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू।